राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर सी पोशाक जन्माष्टमी में बनाकर उनको धारण करानी है तो ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा इजी होता है। आपको सिर्फ दो चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर ठाकुर जी से जुड़ी हुई, सेवा से जुड़े हुए भाव मिलेंगे। अब कैसे मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ वो मिलेगा। और सेकंड, अगर पसंद है तो लाइक करने के बाद तारीफ जरूर करनी है। तो मैं आपको A to Z सारी डिटेल देने वाली हूँ। मैंने कहाँ से क्या चीजें ली है मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने व्हाइट कलर की मोटी वाली बकरम यूज की है। आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर की मोटी वाली बकरम है। फिर उसके बाद में ये मेरे यहाँ लोकल मार्केट में 50 रुपए मीटर मिलती है। आपके यहाँ जितनी मिलती है आपको इजीली, लेकिन लोकल मार्केट में अवेलेबल होती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्किल बना के तैयार की है। मैं अपने प्यारे से किशोरी जी और लड्डू गोपाल दोनों के लिए बना रही थी, इसीलिए मैंने 4 सर्किल कट किए। अगर आप अपने सिर्फ लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना चाहती है ड्रेस तो आपको सिर्फ 2 सर्किल अकेले कट करने हैं। तो जो मेरे बाबू हैं 4, 5, 6, ये जो साइज है ये 4, 5, 6 तीनों साइज के लड्डू गोपाल को आ ही जाएगा निश्चित तौर पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आपको 2 सर्किल कट करने, एक मैंने जो बड़ी वाली स्केल यूज किया, एक 12 सेंटीमीटर रेडियस का ही सर्किल कट करना है। और सेकंड होगा उससे 2 सेंटीमीटर कम, मतलब आपको 10 सेंटीमीटर का, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो मैं यहाँ पे फोटो अटैच करूँ, आप देख सकते हैं। मैंने बेस में ग्रीन कलर का यूज किया और पिंक कलर की कलियां बनाई हैं। आपको अगर मैं आपको ग्रीन कलर का बेस ना पिंक कलर का बेस बनाना है किसी भी चीज का, तो आपको बड़ा वाला सर्कल बेस में यूज करना है और छोटा वाले सर्कल से आपको ये जो कोन जैसी कलियां हैं ये बनानी है। तो सबसे पहले मैं पिंक कलर का तैयार कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने नीचे अस्तर अटैच किया है, आपको दिख रहा होगा। मैंने सेम साइज का बस थोड़ा सा, मतलब 1 या आधा इंच बड़ा कट किया था, जिससे सिलने में आसानी होती है। फिर इसमें मैंने पिंक कलर का वेलवेट यूज किया है, क्योंकि मैं पिंक और ग्रीन कॉम्बिनेशन में बना रही थी। वेलवेट इसीलिए यूज किया क्योंकि उसमें डिजाइन बहुत ही सुंदर बन जाती है, क्योंकि प्लेन वेलवेट होता है ना, तो उसमें हम लोग डिजाइन हर तरीके का बना सकते हैं, इसीलिए मैंने वेलवेट यूज किया है। और उसके बाद मैंने, आप देख सकते हैं, नीचे बीच में लगाएंगे हम लोग जो छोटा वाला मैंने साइज सर्किल कट किया 10 सेंटीमीटर का, आप देख सकते हैं। और ऊपर से हम लोग वेलवेट का जो सर्किल कट किया उसको थोड़ा बड़ा कट करेंगे, क्योंकि उसको हमें अटैच करना। वेलवेट वाला थोड़ा सा हम लोग सेम सर्किल साइज के कटेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसीलिए क्योंकि हमको उसको सिलन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मैंने ग्रीन कलर के 2 बड़े बड़े लिए, क्योंकि मुझे ये बेस में लगाने थे। तो ये मेरे 12 सेंटीमीटर के आपको दिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर के जो कॉटन का मैंने अस्तर लिया उसको उसी साइज का कट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने ग्रीन कलर की सिमिलरली वेलवेट कट की है उसी साइज की, बस थोड़ा सा बड़ा बड़ा, क्योंकि मुझे उसमें सिलना है, इसीलिए। आई होप आपको समझ आ रहा हो। और आपको जो चीजें समझ नहीं आ रही प्लीज कॉमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि हर भक्त अपना चाहता है कि जन्माष्टमी के दिन हम अपने ठाकुर जी को सुंदर सी स्पेशल सी पोशाक धारण कराए। और वो जब ड्रेस अपने हाथों से बनाई हुई होती है तो उसके भाव भी अलग होते हैं, और ठाकुर जी बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं कि मेरे प्यारे से भक्त ने मिलकर तैयार किया है। तो यहाँ पे मैंने सिमिलरली ग्रीन कलर की भी सर्किल बनाने के लिए वही प्रोसेस यूज की है जो मैंने पिंक कलर के सर्किल के लिए यूज की थी, लेकिन ये बड़ा है क्योंकि मैं इसका बेस बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने सिमिलरली बीच में रखा है जो मैंने बकरम से कट किया था वो वाला, सबसे नीचे रखा है मैंने ग्रीन कलर का कॉटन का अस्तर, ऊपर रखा है मैंने वेलवेट का कपड़ा, जो आप देख सकते हैं। ये मुझे लोकल मार्केट से मिल गया था। एक था जो ग्रीन कलर का वेलवेट था, ये मेरा 100 रुपए मीटर था, और जो सेकंड वाला था पिंक कलर का वो 115 रुपए मीटर था, क्योंकि पिंक कलर की वेलवेट थोड़ी सी अलग और अच्छी क्वालिटी की थी। हम लोग अपने ठाकुर जी की जो भी ड्रेसेस बनाते हैं उसमें बहुत ही अच्छा कोशिश करते हैं ये माल यूज करने के लिए, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को बिल्कुल भी चुभनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने नीचे कॉटन का अस्तर यूज किया है। फिर आपको कुछ इस तरीके से स्टिच करना है, क्योंकि आपको सर्किल में स्टिच करना है तो आपको थोड़ा सा लौटना ही पड़ेगा पीछे सिलते समय। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं सिलन कर रही हूँ ना, आपको बीच बीच में चुने लग दिख रही होंगी, क्योंकि ये सर्किल में हमें इसको अरेंज करना है और हमारा सर्किल बनके भी आना चाहिए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो गए। सिमिलरली मैंने ऐसे ही दोनों सर्किल को अटैच किया है, दोनों सर्किल को इसी तरीके से सिला हुआ है। फिर सिमिलरली मैंने ग्रीन कलर को भी इसी तरीके से सिला है, क्योंकि मुझे बीच में बिल्कुल सर्किल लाने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी पीछे से आपको प्लेटें देनी ही होंगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों सर्किल मेरे ग्रीन और पिंक इसी तरीके से अटैच हो गए हैं। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लुक लगेगा। ये बिल्कुल प्लेन है, मतलब आपको जिस तरीके की डिजाइन बनानी हो, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ हमारे जैसी, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट देखिए। मैंने ये किस तरीके से कोन वाली कलियां बनाई है, तो मैं पिंक कलर के कोन बना रही थी, इसीलिए मैंने
छोटा वाला सर्किल यूज किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पहले हाफ तरीके से मोड़ा है, आपने देखा, फिर मैंने इसको साइड से फिर मोड़ा है, अगेन फिर मोड़ा है, क्योंकि मुझे एक में 6 बनानी थी कोन। आपको समझ आ रहा हो, मुझे एक में 6, मैं आपको रेसिपी इमेज लगा रही हूँ आपको, जैसे हर चीज आप देखते रहें, आपको पता चलता रहे बिल्कुल क्लियरली। तो यहाँ पे मैंने 6 कोन बनाया है, आप देख सकते हैं। इसके 6 पीसेस बिल्कुल इक्वल पीस में कटेंगे, इसीलिए हम लोग पहले इसको फोल्ड करके निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने फोल्ड करने के बाद चौक से, मिल्टन चौक जो होती है उससे निशान लगा लिए थे, जिससे बिल्कुल प्योर। आपको पीछे से निशान लगाने हैं क्योंकि हमें ऊपर बिल्कुल क्लीन रखना है, इसीलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे 6 पीसेस बिल्कुल कंप्लीटली बनके सेम साइज में कट कर लिए थे मैंने, बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं। अब आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोन बनाना, जो बहुत ही ज्यादा मतलब टेंशन वाली भी होती है, क्योंकि सारे साइज बिल्कुल सेम आने चाहिए। तो आपको कोन कैसे बनाना है, आपको इसका हाफ लेना है। मतलब जैसे मैंने एक ही आपको ट्रायंगल शेप का दिख रहा होगा, मैंने एक ट्रायंगल शेप का उठाया और उसको हाफ कर लिया। मतलब आपको देख सकते हैं मैंने दोनों कॉर्नर को अच्छी तरीके से सेम तरीके से मैच कर लिया। तो आपको एक लाइनिंग मिल जाएगी कि जो आपको लाइनिंग होगी वो आपको सबसे ऊपर आनी है, तो वो आपका मेन बीच का पॉइंट होगा, वो आपको सबसे ऊपर करनी है। फिर आपको पीछे के दोनों साइड्स के जो कॉर्नर होंगे उनको अच्छी तरीके से अटैच कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं जिस तरीके से अटैच कर रही हूँ, तो आपका पीछे कोन, जो कोन होती है ना मेहंदी की कोन, या जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं वो कोन, आपको वो शेप लेके आना है। तो यहाँ पे उस टाइप का शेप बनके तैयार हो जाएगा। सिमिलरली मैंने इसी तरीके से सारी कोन तैयार कर ली थी। मैंने इसको स्टिच किससे किया है, तो मैंने इसको बेसिकली चिपकाया है, जो ग्लू गन होती है उसकी सहायता से इसको अच्छी तरीके से चिपकाया। फिर उसके बाद आपको लेनी है जो ग्रीन कलर का आपको बेस में रहेगा नीचे ठाकुर जी की ड्रेस में, उसमें आपको चारों तरफ से लेसेस लगानी है, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये हाफ सर्किल की बीट, जो सेमी सर्किल होते हैं ग्लास वाले, कांच वाले, मैंने आप जो पोशाक देख रहे हैं इसमें पूरा ग्लास का वर्क किया है, कांच वाली लेसेस ही यूज की, क्योंकि ये दूर से इतनी शाइनिंग करती है और पूरे में ठाकुर जी की परछाई दिखती है, तो बहुत ही सुंदर लगती है। ये जब कंप्लीट होगी ना, आपको देखना बहुत ही सुंदर लगेगी। और आपको सारी चीजें समझ आ रही हो तो प्लीज लाइक करना है, शेयर जरूर करना है। ठाकुर जी की सुंदर सुंदर पोशाक सभी भक्त अपने प्रभु के लिए बना पाए। इसके बाद मैंने फिर से दूसरी लेस बनाई है, दूसरी लेस अटैच की है, और आपको सर्किल में सेम अटैच करने के लिए धीरे धीरे सिलना है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से स्टिच हो जाएगी, इतनी ज्यादा इजी है। अगर आपको मशीन चलाने आती है ना, तो बेसिकली आप ये ड्रेस कंफर्म बना पाएंगे, बहुत ही ज्यादा इजी हो। देखने में आपको हार्ड लग रही होगी, लेकिन जब आप बनाएंगे ना तो ठाकुर जी भी आपका मतलब सपोर्ट करेंगे और बहुत ही सुंदर ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सिमिलरली इसी तरीके के दोनों ग्रीन बेस में यही सिमिलरली दोनों में लेस लगा दी। अब आपको उनकी कमर का साइज लेना है। इट मीन जैसे मेरे बाबू 5 नंबर के हैं, मदन गोपाल जी, तो यहाँ पे मैंने उनके 5 का आधा 2.5 इंच का 2.5 सेंटीमीटर का कमर का उनका, जो आप अपने बाबू का कमर का मेजर कर लीजिएगा, उतना ही आपको सर्किल कट करना है। यहाँ पे मैंने सर्किल मैंने लिया था 2.5 का, और उसी साइड से पीछे से आपको कट करना है, जहां से आपको मतलब उनको पोशाक धारण करानी है, एक वो कट करना है। आपको पहले हाफ सर्किल में मतलब हाफ में डिवाइड कर लेना, जो ग्रीन कलर का आपके पास लाइनिंग बन के आ जाएगी। फिर आपको बीच से कट करना है, उसको कोन बना के कट करना है। फिर आपको पीछे से एक कट और करना है, फिर उसके बाद ड्रेसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने जो पीछे से कट किया था उसमें भी मैंने एक लेस लगा दी है, जो मैंने उनके ड्रेस में बेस में लगाई थी, वही मैंने पीछे से भी लेस लगा दी। आप ये देख सकते हैं मैंने इस लेस का यूज किया, ये मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल जाती है, क्योंकि मैं अपने बाबू का सारा थोक में बनाती हूँ, इसीलिए उनका पूरा गत्ता लेती हूँ, इसलिए मुझे बहुत कम रेंज में मिलती है। आप देख सकते हैं। फिर मैंने सिमिलरली जो कोन में मैंने उनके जो बेस में उनकी लेसेस यूज की थी, वही मैंने कोन में यूज की है। आप देख सकते हैं मैंने इसी टाइप की 12 कोन की पीसेस तैयार कर लिए थे, क्योंकि 6 मेरे प्यारे से मदन गोपाल जी के लिए थे और 6 मेरे प्यारे से मदन मोहिनी जी के लिए थे। आप देख सकते हैं मेरी कोन की, मेरी ठाकुर जी की ड्रेस की कोन कुछ ऐसी लग रही थी। फिर मैंने अगेन जो मैंने आपको पता हो, मैंने हाफ उनकी जो सेमी सर्कल वाली लेसेस यूज की है, फिर सिमिलरली मैंने उसमें भी ऊपर अटैच किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इसको मैंने चिपकाया किससे, आप भी 7000 जो ग्लू आती है उससे भी अटैच कर सकते हैं। मैंने बेसिकली फेविबॉन्ड यूज किया है, क्योंकि वो भी बहुत मेरे पास वही अवेलेबल थी, इसीलिए मैंने वो यूज किया। आप ठाकुर जी की पोशाक के लिए जो भी ड्रेसेस यूज करते हैं उससे आप बना सकते हैं, वो सारी बहुत ही अच्छी तरीके से स्टिच हो जाएंगी। मुझे कुछ इस तरीके
तरीके से कोन को ड्रेस में लगाना है। सबसे पहले मैं ध्यान दे रही थी क्योंकि मेरे बाबू के जहाँ हाथ रखेगा उसके नीचे कोन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोन प्रेशर से फिर दब जाएगी। मैं जहाँ पे मेरे मदन गोपाल जी का हाथ आता है उस साइड मैंने कोन नहीं लगाई, साइडेड में लगाई। आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, मैंने थोड़ा सा आगे को लगाया। आपको ड्रेस के आगे थोड़ी आपको कोन बाहर को निकली हुई दिख रही होंगी। मैंने कुछ इस तरीके से और तीनों साइड में मतलब एक साथ लगाई। आप अलग अलग भी डिस्टेंस में भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप अपने ठाकुर जी की पोशाक को किस तरीके से डेकोर करना चाहते हैं, वो आप डेकोर कर सकते हैं। तो मैंने सिमिलरली कोन लगा के तैयार कर ली थी। इसी तरीके से एक आधी 3 पीसेस उस साइड कोन लगाए थे लेफ्ट साइड और 3 पीसेस राइट साइड, बिल्कुल सिमिलरली डिस्टेंस में। बस मैंने ध्यान रखा है कि मेरे ठाकुर जी के हाथ के नीचे कोन ना है, बस इतना मैंने ध्यान रखते हुए अरेंज किया है। और पीछे मैंने इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि ठाकुर जी जब विराजमान होंगे पोशाक में तो उन्हें कंफर्ट तरीके से कंफर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो 12 बजे जब धारण करेंगे सुंदर सी पोशाक तो बहुत ही प्रिटी लगेंगे, बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो यहाँ पे मैंने अपने बाबू की जो फिर मैंने स्टोन वाली चेन से उसको डेकोरेशन करी है, आप देख सकते हो। मैंने डेकोरेशन करते समय चेन को थोड़ा थोड़ा पार्ट बाहर की तरफ निकाल के ही कट किया, जिससे वो लटकन का वर्क करेगा। आपकी जो स्टोन की चेन होगी वो लटकन की तरफ वर्क करेगी तो बहुत बहुत ही सुंदर लगेगी। आप देख सकते हैं मैं डेकोरेशन इस तरीके से यूज कर रही हूँ। आप कैसी भी डेकोरेशन अपने ठाकुर जी की पोशाक पे कर सकते हैं, आपको जैसी भी करनी हो, बहुत ही ज्यादा इजी होती है। और जब आप बनाने लगेंगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपके बाबू के ऊपर ऐसी अच्छी लगेगी, ऐसी अच्छी लगेगी। बस हम लोग बना सकते, बाबू अपने अकॉर्डिंग ही आपसे बनवा लेंगे जैसे उनको जन्माष्टमी में पोशाक धारण करनी है। जो ये व्हाइट कलर के आप शेप में देख रहे हैं ये मैंने ऑनलाइन मंगवाएंगे, मैं मंगवाए थे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, आप मंगवा सकते। बहुत ही कम प्राइस में, आई थिंक मेरे 102 या 105 के अप्रोक्स 50 या 60 पीसेस आए थे उस टाइम पे। अब मैं आपको अटैच कर दे रही हूँ, फिर मतलब लिंक दे रही हूँ, तो आप मंगवा सकते हैं। बहुत ही कम रेंज में मिलते हैं, लेकिन ये डेकोरेशन में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। सिमिलरली मैंने बैक में भी ऐसी लाइनिंग वाली ही स्टोन चेन यूज की है, आप देख सकते हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। सबसे अच्छी मुझे स्टोन वर्क इसीलिए पसंद है कि ये बाहर दूर से जब हम ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे धारण करके तो दूर से इतना ज्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा अट्रैक्टिव और बहुत ही शाइनिंग करता है। और जब ठाकुर जी चमकदार नजर आते हैं ना तो अपने आप भाव बहुत ही प्यारे बदल जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिमिलरली आप देख सकते हैं मैंने कोन में भी लेसेस का यूज किया है। मैंने लाइनिंग इसीलिए यूज किया कि मुझे लाइनिंग वाली पोशाक बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। जब ठाकुर जी पहनते हैं ना, वो बीच में ठाकुर जी और चारों तरफ से लाइनिंग निकलती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। फिर मैंने ये हाफ शीट्स, जो हाफ ड्रॉप शीट्स के कटे हुए मतलब हाफ थे ड्रॉप वाले, तो मैंने उनको बो चिपकाया है। वीर्स आपको दिख रहे होंगे 1 बाय 1, मैंने पहले बड़ा साइज का, फिर उससे थोड़ा सा स्मॉल, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा, कुछ इस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया है। और बहुत ही सुंदर लग रही थी ये ड्रेस, मैं आपको बता नहीं सकती। जब ये पूरी कंप्लीट हुई बहुत ही प्यारी लग रही थी। एक ड्रेस मैं तैयार कर रही हूँ डेकोरेशन में और दूसरी ड्रेस मेरी मॉम सजा रही थी, मतलब मैं, मेरी मम्मी और मेरी ठाकुर जी सब लोग साथ में बैठ के ये ड्रेस बनाते हैं, बहुत ही प्रिटी बनती है। यहाँ पे देखो मेरा प्यारा सा शिम्बा भी आ गया था, ये भी बहुत हेल्प कर रहा था, कह रहा दीदी मैं भी तो आपकी हेल्प कर रहा था, तो मेरी भी कही है, ये शिम्बा मेरी बहुत हेल्प कर रहा था। मैंने पिंक कलर की ही चुनरी बनाई है, पिंक कलर की ही चोली बनाई है। और जो मैंने चुनरी बनाई थी उसमें आपने देखा होगा कि मेरे मम्मी छोटे छोटे बीड्स पूरे उन्होंने लगा के तैयार कर दिए थे। तो कुछ इस तरीके की फाइनल ये पोशाक थी, मैं आपको बता नहीं सकती। ये पहली बार मैंने अपने ठाकुर जी के लिए इतनी हैवी और इतनी सुंदर पोशाक बनाई है। और मैंने इसकी पगड़ी भी बनाना सिखाया हुआ, इसकी भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो में लेकिन अपलोड की है। वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इजी होती है, मैंने सब कुछ हैंडमेड बनाया है इसमें। जो मेरे ठाकुर जी इसमें ज्वेलरी धारण करेंगे वो मैंने बनाई है, और जो कंगन और मुकुट और चंद्रिका मेरे किशोरी जी ने धारण की, सब कुछ मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बनाने की कोशिश की। और आपको सारी वीडियो चैनल पे मिल जाएंगी, कुछ शॉर्ट्स में है, कुछ लॉन्ग में है। आई होप आपको पसंद आएगा। और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट तक वीडियो देखी है तो प्लीज 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 तारीफ किए बिना मत जाइएगा। मुझे मेरे ठाकुर जी की तारीफ सुना इतना ज्यादा पसंद है, बहुत सुंदर। आप ये देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी बन के तैयार हो गई थी। और जब मेरे प्यारे से ठाकुर जी ने इनको धारण किया, आप खुद देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरी प्यारी सी मदन मोहिनी जी। इनका जो चंद्रिका है, ज्वेलरी है, कंगन है, सब कुछ हैंडमेड है। और ये जो
पगड़ी उन्होंने लगाई, ये भी मैंने घर पे ही बनाई है। इसकी की भी फुल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी और मैं इसकी लिंक भी आपको दे दूंगी, जिससे आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। और लाइक फर्स्ट बार अगर आप मेरे चैनल पे आए तो प्लीज, आपके ठाकुर जी की इच्छा थी इसीलिए आप चैनल पे आए, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने ठाकुर जी को सुंदर सी पोशाक अपने हाथों से बनाकर धारण कराइएगा। बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है, इतनी कि मैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। आई होप आपको पसंद आएगा, तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री हरि ठाकुर जी की कृपा आप पर सब पर हमेशा बनी रहे।